हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम स्टडी कर रहे थे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने बताया था कि जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है वो टू टाइप्स की होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो आज हम देखेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका पॉलीथीन। पॉलीथीन कितने टाइप्स की होती है और किस प्रकार से बनाई जाती है, तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो पॉलीथीन होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, यानी फर्स्ट होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन यानी निम्न घनत्व पॉलीथीन। सेकंड होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी उच्च घनत्व पॉलीथीन। फर्स्ट है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन, यानी इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही कम होती है, यानी इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है, यानी मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं। और जबकि हम बात करें हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, ऐसी इन पॉलीथीन में जो डेंसिटी होती है बहुत ही हाई होती है, यानी इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन यानी निम्न घनत्व पॉलीथीन। तो फर्स्ट है हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन, यानी जब इथाइलिन को हम उच्च दाब पर यानी 1000 से 2000 एटीएम पर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में गर्म करते हैं तो लो डेंसिटी पॉलीथीन प्राप्त होती है। तो ये लो डेंसिटी पॉलीथीन किस टाइप से प्राप्त होती है यहाँ पे ये बताया गया है, यानी इसमें हम लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या करते हैं, हम एथिलीन मोनोमर का यूज़ करते हैं और उसे उच्च दाब पर यानी हाई प्रेशर पर, वो भी कितना होगा 1000 से 2000 एटीएम पर, और ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब हम गर्म करते हैं तो हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन प्राप्त होता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से हम लो डेंसिटी पॉलीथीन को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एथिलीन को लिया हुआ, यहाँ पे हमने इथाइलिन का यूज़ किया है लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए। आपको पता है कि पॉलीथीन बनाने के लिए हम इथाइलिन मोनोमर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप्स की पॉलीथीन बताई गई है, हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हम लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन दोनों में ही हम इथाइलिन का यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन किस प्रकार से बनती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इथाइलिन मोनोमर को यहाँ पे यूज़ किया गया है और इसको हाई प्रेशर पर यानी 1000 से 2000 एटीएम पर, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन, यानी जो इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो जब हम इथाइलिन को 1000 से 2000 एटीएम पर यानी इतना हम प्रेशर लेंगे और ऑक्सीजन कैटलिस्ट की प्रेजेंट में गर्म करते हैं तो हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप ये सिंपल सी रिएक्शन इसमें लिख सकते हो। इसके बाद देखते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो नेक्स्ट है हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी ऐसी पॉलीथीन जिनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, यानी जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे और जो पॉलीथीन होगी बहुत ही हाई क्वालिटी की होगी। जबकि लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या था कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, यानी कि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी उनमें कम होता है, यानी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कभी भी यदि आप मार्केट जाते हो तो जब आप कोई भी सामान लाते हो तो यदि आप किसी पॉलीथीन में ज़्यादा सामान भर लेते हो तो वो पॉलीथीन कभी कभी फट जाती हैं। तो वो जो पॉलीथीन होती हैं वो आपकी लो डेंसिटी पॉलीथीन होती हैं, लेकिन कुछ पॉलीथीन ऐसी होती हैं चाहे आप उसमें कितना भी सामान भरे वो पॉलीथीन नहीं फटती है, यानी वो जो पॉलीथीन होती है वो आपकी हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है पॉलीथीन को समझने के लिए कि लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होती है। तो हम समझते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो जब इथाइलिन को 6 से 7 एटीएम दाब यानी प्रेशर पर तथा कम ताप पर जिगलर नाटा उत्प्रेरक, यानी इसमें एक जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिगलर नाटा जिन्होंने एक कैटलिस्ट का यूज़ किया था, इसलिए इसका नाम जिगलर नाटा कैटलिस्ट पड़ गया।
तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जो जिगलर नाटा साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस कैटलिस्ट का यूज़ किया था वो हम आगे देखेंगे कि उस कैटलिस्ट का क्या नाम था। तो यहाँ पे बताया गया कि जब हम इथाइलिन को 6 से 7 atm प्रेशर पर तथा कम ताप पर जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंट में गर्म करते हैं तो हमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्राप्त होती है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट का जो पूरा नाम है वो क्या था। यानी जिगलर नाटा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कैटलिस्ट का यूज़ किया था, उसका नाम है ट्राई इथाइलिन एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, जिसका आप यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, C2H5 का होल थ्राइस AlTiCl का होल 4, यानी ट्राई इथाइलिन एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं हम इसकी रिएक्शन यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन की रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीथीन की रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, हमने लो डेंसिटी पॉलीथीन में भी इथाइलिन का यूज़ किया था और हमने हाई डेंसिटी पॉलीथीन में भी हम इथाइलिन मोनोमर का ही यूज़ करेंगे। लेकिन अंतर क्या होता है कि जब हमने लो डेंसिटी पॉलीथीन पढ़ा था तो उसमें हमने जो प्रेशर था उसका बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन हाई डेंसिटी में क्या था, हाई डेंसिटी में जो प्रेशर था वो बहुत ही लो हो गया था, यानी 6 से 8 atm हो गया था। जबकि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन थी उसमें जो प्रेशर था हमारा वो 1000 से 2000 atm पर था। लेकिन जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज़ करते ही इसका जो प्रेशर है वो बहुत ही कम हो गया, जिसके कारण ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हमारी पॉलीथीन बनके तैयार हो गई। इसलिए बहुत ही फेमस कैटलिस्ट है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिसका नाम पड़ा है एक साइंटिस्ट के नाम पर। तो यहाँ पे हमने इथाइलिन मोनोमर का यूज़ किया है। जब हम इसे 6 से 8 atm प्रेशर पर गर्म करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट की उपस्थिति में या प्रेजेंट में, तो हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो ये थी आपकी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल एडिशन पॉलीमराइजेशन का। नेक्स्ट है हमारा टेफ्लॉन। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा टेफ्लॉन। तो सबसे पहले आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, तो आपको पूरी प्रोसेस इसमें याद हो जाएगी। यदि आप सबके मोनोमर याद रखते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि टेफ्लॉन का जो मोनोमर होता है वो होता है टेट्राफ्लोरो एथिलीन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है, तो टेट्राफ्लोरो एथिलीन इसका मोनोमर होता है। यदि आपको टेफ्लॉन का मोनोमर याद है तो आप इसकी पूरी प्रोसेस को आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम टेट्राफ्लोरोएथिलीन को उच्च दाब पर यानी हाई प्रेशर पर तथा जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंट में हीट करते हैं तो हमारा टेफ्लॉन बनता है। यानी आपको याद रखना है मोनोमर को जब हम टेट्राफ्लोरोएथिलीन को जब हम हीट करेंगे तो हमारा प्राप्त होता है टेफ्लॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। यानी हमने यहाँ पे मोनोमर यूज़ किया है टेट्राफ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन को बनाने के लिए। ये है CF2 डबल बॉन्ड CF2। जब हम इसने कैटलिस्ट का यूज़ किया और हाई प्रेशर के साथ इसे गर्म करते हैं तो हमारे टेफ्लॉन प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम देखें टेफ्लॉन का यूज़, तो इस पॉलीमर का उपयोग यानी जो टेफ्लॉन होता है इसका उपयोग खाना पकाने वाले नॉन स्टिक फैंस के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा जो हमारे नॉन स्टिक फैंस होते हैं उनमें ही टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा PAN यानी पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसे हम ऑर्नोल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमें याद करना है इसमें मोनोमर कि इसमें मोनोमर किस मोनोमर का यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो मोनोमर का यूज़ किया जाता है वो है आपका विनाइल साइनाइड यानी PAN यानी पॉली एक्राइलोनाइट्राइल या फिर जिसको हम कहते हैं ऑरलॉन। इसमें जो मोनोमर का यूज़ किया जाता है उसका नाम है विनाइल साइनाइड। इसके बाद देखते हैं इसकी प्रोसेस की किस प्रकार से हम इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम विनाइल साइनाइड को, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यदि आपको मोनोमर याद है तो आप इसकी प्रोसेस को आराम से लिख सकते हो। यानी जब हम विनाइल साइनाइड को पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंट में हीट करते हैं तो हमारा PAN बनता है यानी पॉली एक्राइलोनाइट्राइड हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मोनोमर का यूज़ किया है विनाइल साइनाइड। जब हम इसे पेरोक्साइड की प्रेजेंट में और एक पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंट में हम इसे गर्म करते हैं और या फिर हीट करते हैं तो हमारा पॉली विनाइल साइनाइड या फिर पॉली एक्राइलोनाइट्राइल प्राप्त होता है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।